तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में क्या है, जैसे कि मान लो हम ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है, बट उसे तो हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचना है। हमारे बॉडी के सभी सेल्स को उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो ऑक्सीजन है उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म होना पड़ेगा, ठीक है, एक सिस्टम होना पड़ेगा जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचे। तो हमारे बॉडी में ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है ना, ये बेसिकली दो कंपोनेंट, दो चीजें होती हैं जो ये ट्रांसपोर्टेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही होती है। पहला होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड के बारे में तो सभी को पता है कि ब्लड के थ्रू जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने एक ऑक्सीजन का सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, उसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, सभी एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ब्लड के अलावा देयर इज वन मोर सब्सटेंस जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है, लिम्फ बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे जब हमारा सेशन एंड हो रहा होगा तब हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है। बहुत ज्यादा डिटेल में लिम्फ के बारे में नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर 2 मार्कर लिम्फ पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अब अपने। अब देखो, ब्लड हमारे बॉडी में जो है इट नीड्स टू बी पम्प्ड, उसको पंप होना है, ठीक है, उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक उसमें एक प्रेशर लगना पड़ेगा, तभी जाके वो अपने पास जो भी उसके पास है, ठीक है, जो भी जैसे ऑक्सीजन है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो द मेन थिंग इज ब्लड नीड टू बी पम्प्ड, ब्लड को पंप होना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पंपिंग का काम है ये हर्ट करता है, सो दिस इज ह्यूमन हर्ट। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप करते रहता है, ठीक है। अब ये पंपिंग का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये पंप होता है, हार्ट हमारा क्या रोल प्ले करता है पंपिंग में, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं तुम्हें पहले एक सिंपल सा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, फिर बाद में इस ओरिजिनल डायग्राम पे आएंगे। मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू तुम्हें समझाता हूं कि ह्यूमन हार्ट किस तरह से ब्लड को पंप करता है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव अ नोटबुक बाय योर साइड, साथ में नोटबुक एंड पेन, पेंसिल जो भी है उसे रख लेना, और जो जो मैं अभी बताता जा रहा हूं उसको साथ साथ तुम भी बनाते रहना, ठीक है, तभी चीजें समझ में आएंगी, तभी याद होंगी चीजें। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो ह्यूमन हार्ट होता है ना वो 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, मैं उसको सिंपली फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सपोज ये 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। नाउ दिस, ये जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट इज लेफ्ट, जहां पर तुम्हारा राइट हैंड है दैट इज द लेफ्ट पार्ट, वो लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। और जिधर तुम्हारा लेफ्ट हैंड है दैट इज द राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। लेफ्ट के तरफ ये दो पार्ट, सॉरी, ह्यूमन हार्ट 4 पार्ट्स में टोटल डिवाइडेड है। 4 पार्ट में लेफ्ट में हमारे पास 2 ब्लॉक्स है, ठीक है, और राइट में हमारे पास 2 ब्लॉक्स है। मतलब कि पूरा ह्यूमन हार्ट 4 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, जिसमें से 2 कंपार्टमेंट लेफ्ट की तरफ है, 2 कंपार्टमेंट राइट की तरफ है, ठीक है। साथ साथ बनाते जाना, साथ साथ बनाते जाना, पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। नोट्स से याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ ही पूरा याद हो जाएगा, बट साथ साथ बनाते रहना जो भी मैं बनवा रहा हूं। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, 2 लेफ्ट एंड 2 राइट। जो अपर कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जो ऊपर के कंपार्टमेंट होते हैं ये रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, ध्यान रखो, ये क्या होते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं। तो जो हमारे अपर कंपार्टमेंट होते हैं ये रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं,
यहां पर ब्लड आता है, ठीक है, बाहर से इनपुट होता है यहां पे, ठीक है, इनपुट हो रहा होता है, ध्यान रखना यहां पे क्या हो रहा होता है, इनपुट हो रहा होता है, इनकमिंग। जो लोअर चैम्बर्स है, जो लोअर कंपार्टमेंट है, वहां पर क्या होता है, दे आर सेंडिंग चैम्बर्स, ठीक है, सेंडिंग या पंपिंग हम बोल सकते हैं, वो क्या है, सेंडिंग चैम्बर्स है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आउटपुट हो रहा है, ब्लड यहां से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो अपर चैम्बर्स है, ठीक है, जो अपर कंपार्टमेंट है, उसे हम बोलते हैं एट्रियम। और एक और नाम है इसका ऑरिकल। एनसीईआरटी में एट्रियम दिया हुआ है, कहीं कहीं तुम्हें ऑरिकल भी लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। सो द अपर पार्ट इज कॉल्ड एट्रियम, एंड जो नीचे का पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। द अपर पार्ट इज एट्रियम, जबकि जो लोअर कंपार्टमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो हमारे पास देखो यहां पर क्या, हमारे पास दिस इज लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है हमारा, ठीक है। अब मैं एक बार कलर चेंज करता हूं क्योंकि हमें कलर की भी जरूरत पड़ेगी अलग, तो मैं आई एम यूजिंग ग्रीन कलर है। तो दिस इज माय लेफ्ट एट्रियम, ये है मेरा राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ये है मेरा राइट एट्रियम। नीचे कंपार्टमेंट में क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। यहां तक सभी बच्चों ने लिख लिया है, बना लिया है। अब देखो यहां पे, अब समझने की कोशिश करो। सपोज ये हमारा है लंग्स, बच्चों मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है मुझे बार बार, तो अगर मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तो मुझे चैट में उसी समय बता देना, ठीक है। अब यहां पे देखो, लंग से क्या होता है, ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लंग से ब्लड जो है वो किधर आता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो लंग से जब ब्लड निकलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भर दिया जाता है। लंग्स में क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर किया जाता है। तो लंग्स से जब वो लेफ्ट एट्रियम में आता है तो वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। लंग्स से सबसे पहले कहां पर आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये सपोज एक गेट है, ठीक है, ये सपोज एक गेट है। सो ये जो गेट है इसे हम बोलते हैं वैल्व, VALVE। याद रखना, वैल्व जो होता है वो वन वे होता है सिर्फ। इसको मैं ऐसे बना देता हूं, इस टाइप से, जिधर माउथ उसका खुला हुआ है वहां से तो वो पास कर सकता है, लेकिन वो बैकवर्ड नहीं जा सकता है, ठीक है। जिधर से उसका माउथ खुला हुआ है वहां से वो किधर जाएगा, नीचे की तरफ, लेकिन वो बैकवर्ड नहीं जा सकता। तो वैल्व एक तरह से वन वे डोर है, सिंगल, बस उसके थ्रू कोई जा सकता है, वापस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले आता है और लेफ्ट एट्रियम में स्टोर हो जाता है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से वो कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद, जैसे ये सपोज हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास हमारे ऑर्गन्स है, ठीक है, ये ऑर्गन्स है जिसको मैं इस तरह से नोट कर रहा हूं, ये ऑर्गन्स है।
ठीक है, ऑर्गन्स के पास बहुत अलग अलग, मतलब देयर आर सेल्स इन द ऑर्गन्स, तो दीज आर द ऑर्गन जहां पर इस ब्लड को पहुंचना है। तो यहां से ब्लड अब दोबारा निकलता है और ये पहुंचता है हमारे ऑर्गन्स तक। ठीक है, अभी भी ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है। क्या ये पार्ट समझ में आ गया सभी बच्चों को? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब देखो ऑर्गन्स में क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ब्लड में वो सेल्स तक चला जाता है। ठीक है, सेल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सेल्स क्या करते हैं, अपने CO2 को ब्लड में डाल देती हैं। ये बात सभी को पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से सेल में चला जाता है और जो CO2 है वो सेल से ब्लड में आ जाता है। तो अब यहां से जो ब्लड निकल रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो ब्लड निकला यहां से वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। अब एक बात मुझे बताओ, चैट में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चैट में फटाफट मुझे लिख के बताना, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम में जाएगा या राइट वेंट्रिकल में जाएगा? फटाफट मैं चाहता हूं सभी बच्चे चैट में मुझे बताएं कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हार्ट में जाना है, ये किधर जाएगा, वेंट्रिकल में या एट्रियम में? फटाफट सभी बच्चों ने बताना है। देखो बच्चे एक बात समझो, यहां पे बहुत सारे बच्चों ने एट्रियम लिखा है, यहां पर मैंने कुछ लिखवाया था। एट्रियम का क्या काम होता है, रिसीविंग चैम्बर। और वेंट्रिकल का क्या काम होता है, सेंडिंग चैम्बर। तो जब भी कहीं से कुछ आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने वेंट्रिकल लिखा हुआ है, ठीक है, वेंट्रिकल से क्या होता है, वेंट्रिकल से ब्लड का आउटपुट होता है। सिर्फ ध्यान रखना, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है, आउटपुट होता है। इनपुट हमेशा कहां पर होता है, एट्रियम में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ब्लड का इनपुट कहां पर होता है, एट्रियम में होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जो है वो एट्रियम में जाएगा। ठीक है, हमेशा ब्लड का जो कलेक्शन होता है वो कहां पर होता है, एट्रियम में होता है। चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलेक्शन हो, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलेक्शन हो, हमेशा वो एट्रियम में होगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहां पर आता है, राइट एट्रियम में आता है। ये बात सभी को समझ में आ गई? जिन्होंने वेंट्रिकल लिखा था वो चीज समझ में आई? वेंट्रिकल नहीं होगा, क्या होगा, एट्रियम होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑर्गन से कहां पर जाता है, राइट एट्रियम में आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि एट्रियम क्या होता है, रिसीविंग चैम्बर होता है, यही कलेक्ट कर रहा होता है ब्लड को। ठीक है, अब देखो ये एट्रियम में आके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब इसको कहां जाना है, इसको लंग्स तक जाना है कि अपना सारा CO2 को ये हटा सके और वापस O2 अपने अंदर फिल कर सके, रिफिलिंग ऑफ ऑक्सीजन होना है यहां पे। तो ये यहां से आता है और राइट वेंट्रिकल क्या करता है, उसको पंप करता है। तो राइट वेंट्रिकल से ये निकलता है और ये पहुंचता है लंग्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है और कहां पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है। ये अभी हर जगह क्या है, कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। ये ब्लड कैसा ब्लड है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये बात समझ में आई? मूवमेंट ऑफ ब्लड सभी को समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई मुझे चैट में यस लिख के बताओ। मूवमेंट ऑफ ब्लड सभी को समझ में आ गई, कहां से कहां ब्लड मूव कर रहा होता है। ब्लू मैंने यूज किया है ऑक्सीजनेटेड के लिए और रेड कलर यूज किया डीऑक्सीजनेटेड के लिए। ठीक है, कि चीजें समझ में आई अच्छे से? चलो सभी बच्चों को समझ में आ गई है।
अब एक चीज नोटिस करो, जब एक साइकिल ब्लड का कंप्लीट होता है, एक साइकिल का क्या मतलब है, लंग्स से निकला और वापस लंग्स में आया, दैट इज कॉल्ड वन साइकिल ऑफ द ब्लड। ठीक है, एक साइकिल का क्या मतलब होता है, सभी को समझ में आया, लंग्स से ब्लड का निकलना और वापस लंग्स में आ जाना को हम बोलते हैं वन साइकिल। तो एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना और मुझे चैट में फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। एक साइकिल में ब्लड हार्ट से कितने बार पास होता है? मैंने क्वेश्चन पूछा, एक साइकिल में ब्लड हार्ट से कितने बार पास होता है? चलो कम ऑन, इट इज इजी, मैं चाहता हूं सभी बच्चे इसको जवाब दे चैट में। एक साइकिल में ब्लड हार्ट से कितने बार पास होता है? एक साइकिल का क्या मतलब है, लंग से निकला और वापस लंग्स में आया। मुझे सभी बच्चों का आंसर चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे सोचो, यहां पे मैंने क्या बोला है, क्लास में पार्टिसिपेट करोगे तो याद हो जाएगा अपने आप, घर में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो कुछ बच्चे जवाब दे रहे, कुछ बच्चे और फटाफट दो, मुझे बताओ कि एक साइकिल में ब्लड हार्ट से कितने बार पास होता है? चलो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है, अब मैं वापस बताता हूं। ठीक है, तुम इमेजिन करो कि हार्ट जो है एक घर है। ठीक है, हार्ट क्या है, एक घर है। एक बार ब्लड आया, ठीक है, लंग से आया और किधर गया, बॉडी ऑर्गन्स में गया। तो जब लंग से वो बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा था तो एक बार आया हार्ट में। ठीक है, एक बार हार्ट के थ्रू पास किया। अब जब वो ऑर्गन से वापस लंग्स में जा रहा है तो क्या हुआ, फिर से ये ब्लड हार्ट के थ्रू मूव करता है, तो दो बार पास कर रहा है ना। एक बार जब लंग्स से ये ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना था इसको, तो एक बार ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड से होके पार किया हार्ट का। और जब वापस इसको, वापस ब्लड को अपने अंदर ऑक्सीजन रिफिल करना था, तो वो क्या हुआ, फिर से ऑर्गन से कहां गया, लंग्स में। तो ऑर्गन से लंग्स में जाते हुए वो दोबारा हार्ट के थ्रू पास करता है। तो एक साइकिल में ब्लड हार्ट से दो बार पास करता है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई? क्या मैं कहा मैंने, इन वन साइकिल ब्लड passes twice through the heart। हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, ठीक है, तो एक साइकिल में ब्लड जो है वो ह्यूमन हार्ट से कितने, दो बार पास कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। फटाफट कॉपी में साइड में पॉइंट बना के लिख लेना। मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने लिख दिया, ये डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, मैंने, देखो मैं साइड में लिख रहा हूं, तुम नीचे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। लिखवा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं साथ ही साथ चीजें याद हो जाएं, कुछ कुछ चीजें। क्या सभी बच्चों को समझ में आए कि इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या किसी को लग रहा है कि दो से ज्यादा बार पास करता है या दो से कम बार पास करता है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है? हार्ट को मानो कि हार्ट क्या एक घर है। तो जब ब्लड ब्लड को कहा, लंग्स और ऑर्गन्स के बीच में टू एंड फ्रो मूव करना है। लंग्स से उसको ऑक्सीजन लेना है, ऑर्गन्स तक पहुंचा देना है, फिर ऑर्गन से उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। भाई आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? ऑडियो में इशू हो रहा है क्या बच्चों? श्रेयांश अपना नेटवर्क चेक करो, शायद तुम्हारे नेटवर्क में कुछ, देखो मेरी तरफ से नेटवर्क ठीक है, तुम अपने अपने नेटवर्क से एक बार चेक करो। अगर तुम्हारा भी नेटवर्क वीक होगा तो तुम्हें आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी।
तो हम बात कर रहे थे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। क्या सभी बच्चों को डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया है? कोई डाउट किसी को? सबने ये डायग्राम बना लिया है जो मैंने बनाने को बोला था? सबने ये डायग्राम बना लिया भाई? देखो साथ साथ डायग्राम जरूर बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा। बहुत कंफ्यूजिंग है ये कि किधर से ब्लड किधर जाता है, कहां जाता है, कहां से निकलता है। साथ साथ बनाओगे तो याद हो जाएगा। एक वैल्व यहां भी होता है, ठीक है, वैल्व यहां भी होता है। वैल्व का क्या काम किया मैंने बता दिया ना। वैल्व इज अ वन वे डोर, एक तरह से वन वे डोर होता है ये। जिधर माउथ ओपन है उधर से तो कोई पास, उधर से ब्लड पास हो सकता है। जैसे ऊपर क्या माउथ ओपन है, ठीक है, जैसे ये है, तो ब्लड जो है ऐसे पास हो सकता है, ऊपर से नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसे ब्लड पास नहीं हो सकता, ठीक है, ब्लड ऐसे पास नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। ये वैल्व, वैल्व का ये कंसेप्ट है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, यहां तक चीजें समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा, हर्ट चार चैम्बर्ड है, फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है। लेफ्ट और राइट सेपरेशन होता है। लेफ्ट में जो सेपरेशन होता है उसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, जबकि राइट वाले सेपरेशन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से निकलता है, एट्रियम में कलेक्ट होता है, फिर एट्रियम से वैल्व के थ्रू वो पास करता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक जाता है, वहां पर सभी सेल्स को वो ऑक्सीजन देता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो हम बोलते हैं कि ब्लड अब कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब ये वापस आके कलेक्ट होता है एट्रियम में। बहुत सारे बच्चों ने क्या बोला था कि यहां से वेंट्रिकल में आएगा, तो हमने क्या डिस्कस किया भाई, वेंट्रिकल तो सेंडिंग चैम्बर होता है, कलेक्शन हमेशा कहां पर हो रहा होता है, एट्रियम में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द वाल्व, और फाइनली वेंट्रिकल से वापस ये जाता है लंग्स में। यहां तक सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब जो मैं लिखवा रहा हूं ना, नीचे नीचे लिखते जाना, मैं तो यहाँ पे साइड में लिखवाऊंगा, तुम नीचे नीचे लिखते जाना। तो ये जो, हम ऐसा क्या बोल सकते हैं कि ब्लड जो है वो पाइप्स में फ्लो कर रहा होता है। इन पाइप्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये प्राइमरीली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, प्राइमरीली ये दो टाइप के होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। और एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। प्राइमरीली मतलब मेजॉरिटी क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स होता है, और एक तीसरा टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है। अब यहां पे मैं पहले आर्टरीज और वेन्स में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं कि तुम्हें चीजें अपने आप समझ में आ जाए, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स में मैं डिफरेंस बता रहा हूं, साइड साइड लिखते जाना, ठीक है। मेरे जैसा डायग्राम के साथ में मत लिखना, बहुत हौच पौच हो जाएगा, तुम नीचे नीचे लिखते जाना। तो आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है भाई, पहले ये समझाता हूं मैं। आर्टरीज जो होता है, ठीक है, आर्टरीज से ब्लड, अगर मैं इसका डिफरेंस लिखवाऊं तो आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट मूव करता है, ठीक है। ब्लड फ्लोज अवे फ्रॉम हार्ट। जब हार्ट से ब्लड को दूर जाना होता है, हार्ट से आउटपुट हो रहा होता है, ठीक है, हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा होता है तो वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। वेन्स में क्या होता है, इसमें ब्लड फ्लोज टुवर्ड्स द हार्ट।
ब्लड हर्ट के तरफ आता है। पहला डिफरेंस क्लियर है सभी का? ठीक है, पहला डिफरेंस क्लियर है। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, सभी जवाब देंगे, ठीक है? जब ब्लड हर्ट से बाहर जाएगा तो उसमें ज्यादा प्रेशर होगा, या जब वो हर्ट की तरफ आएगा तब उसमें ज्यादा प्रेशर होगा? क्या क्वेश्चन मैंने पूछा कि ब्लड में ज्यादा प्रेशर कब होगा, जब वो हर्ट से बाहर जा रहा होगा या जब वो हर्ट की तरफ आ रहा होगा? फटाफट मुझे बताओ, अवे फ्रॉम द हर्ट या टुवर्ड्स द हर्ट? अवे या टुवर्ड्स? ब्लड में ज्यादा प्रेशर कब होगा, अवे या टुवर्ड्स? जब वो हर्ट से अवे जा रहा होगा या जब हर्ट के वो टुवर्ड्स आ रहा होगा? फटाफट बच्चे, सभी बच्चों ने जवाब देना, ठीक है? तभी याद होगा ये चीज। अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता तो भी मुझे एक आइडिया दो ना, तुम क्या लॉजिकली तुम क्या सोच रहे हो? ऑब्वियसली मुझे पता है कि तुम्हें एग्जैक्टली नहीं आता, तुमने पढ़ा नहीं है अभी, बट लॉजिकली सोचो। ब्लड से जब अवे जा रहा होगा तब ब्लड में, जब हर्ट से अवे जा रहा होगा तब ब्लड में ज्यादा प्रेशर होगा, या हर्ट के टुवर्ड्स आ रहा होगा तब ज्यादा प्रेशर होगा? चलो इस बात को हम समझते हैं पहले। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, पहले मैं इस चीज को समझाता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। सपोज ये पंप है एक, ये पंप है, ठीक है? वाटर इधर से आ रहा है और इधर से वाटर जा रहा है, ठीक है? अब हर्ट में क्या होता है, कलेक्शन भी होता है और तो देखो हर्ट में क्या होता है, कैसा सिस्टम होता है ये समझो। हर्ट में हमने क्या देखा, एट्रियम भी होता है, वेंट्रिकल भी होता है। तो हर्ट में क्या होता है, कलेक्शन भी होता है और पंपिंग भी होता है। तो यहां पर ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको कि ये दो चैम्बर है, ठीक है? यहां पर क्या हो रहा है, वाटर आके कलेक्ट हो रहा है, यहां पर वाटर आके कलेक्ट हो रहा है, और यहां से वाटर क्या हो रहा है, पंप हो रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है? वाटर यहां से अंदर आया, कलेक्ट हुआ, और यहां से पंप चल रहा है और वाटर बाहर की तरफ जा रहा है। अब क्या कुछ समझ में आया कि कब ज्यादा प्रेशर होगा, जब वाटर इसमें आ रहा होगा या जब वाटर इससे बाहर जा रहा होगा? थोड़ा और सोचो, क्या लगता है कब ज्यादा प्रेशर होगा, जब वाटर इसमें आके इस टैंक में कलेक्ट हो रहा होगा या जब पंप उसको पंप कर रहा होगा, ठीक है, और वाटर बाहर की तरफ जा रहा होगा? वाटर में ज्यादा प्रेशर कब होगा, थोड़ा सा सोचो। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, पंप से जब निकलेगा तो उसमें क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। पंप से जब वो निकलेगा वाटर, तो उसमें क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और जब वो आ रहा होगा, कलेक्ट हो रहा होगा, तो कैसा होगा उसका प्रेशर, लो प्रेशर होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? ये बात सभी को समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है यहां पे? अब एक और सवाल, एक और सवाल, ठीक है? एक और क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मेरे पास दो टाइप के पाइप है, ठीक है? मेरे पास जो पाइप है वो दो टाइप के पाइप है, थिक और थिन। थिक और थिन का क्या मतलब है, इट इज मोर स्ट्रांग और इट इज लेस स्ट्रांग।
इसका लेस स्ट्रॉन्ग है ये। मेरे पास दो टाइप के पाइप्स है, थिक पाइप है, थिन पाइप है। तो मैं थिक पाइप किधर लगाऊंगा, पोजीशन 1 पे या पोजीशन 2 पे? स्ट्रॉन्ग पाइप मैं किस साइड लगाना चाहूंगा, पोजीशन 1 पे या पोजीशन 2 पे? थिक पाइप है, ठीक है, मजबूत पाइप है एक, और एक थोड़ा सा वीक पाइप है उससे, एक पतला, मतलब एक मोटा पाइप है और एक क्या है, पतला पाइप है। तो जो मोटा पाइप है, जो स्ट्रॉन्ग पाइप है, उसको मैं किधर लगाऊंगा, हाई प्रेशर की तरफ या लो प्रेशर की तरफ? ऑब्वियस ही बात है, किधर लगाऊंगा, जहां हाई प्रेशर है, क्योंकि पानी वहां प्रेशर से निकल रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, वहां पे एक मजबूत पाइप चाहिए, थिक पाइप चाहिए। और जहां पे पानी लो प्रेशर से आ रहा है, वहां पे थिन पाइप भी काम कर देगा, वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? तो देखो, अब इस चीज को मैं वहां पर बता रहा हूं। अगर हम आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं ना, अगर हम आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं, अगर हम आर्टरीज और वेन्स की बात कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, ब्लड बाहर किसके थ्रू जा रहा है, आर्टरीज के थ्रू जा रहा है, ठीक है। हार्ट से बाहर निकल रहा है तो किसके थ्रू निकल रहा है, आर्टरीज में जा रहा है ये। तो जब हार्ट से वो बाहर निकलता है तो क्या होता है, ज्यादा प्रेशर में होता है ब्लड। तो जो आर्टरीज हैं, उनको कैसा होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं आर्टरीज जो हैं, दे आर थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक। ये थिक वॉल्ड भी होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं, क्योंकि ब्लड इनसे बहुत हाई प्रेशर से निकल रहा होता है। जबकि अगर हम वेन्स की बात करें, तो वेन्स कैसे होते हैं, थिन वॉल्स होते हैं, ठीक है। वेन्स कैसे होते हैं, थिन वॉल्स होते हैं। ये बात आई समझ में? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सभी ने आई होप कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो, मेरे पास 4 पाइप्स मैंने लगाई हैं। पाइप नंबर 1 लंग्स और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। पाइप नंबर 2 कहां से लगा है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्गन्स के बीच में। पाइप नंबर 3 मैंने कहां से कनेक्ट किया है, ऑर्गन से राइट एट्रियम के तरफ में। और पाइप नंबर 4 कहां से कनेक्ट हुआ है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ में। 4 पाइप्स मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। अब एक एक करके मैं पूछ रहा हूं, पाइप नंबर 1 आर्टरी होना चाहिए या वेन होना चाहिए? पाइप नंबर 1, ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा। चलो, क्या अब वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर हुई? अभी भी क्लियर कर रही है? पाइप नंबर 1 क्या होना चाहिए, आर्टरीज या वेन्स? सब बच्चे ने गेस करना है, ठीक है बच्चे, देखो गेस करोगे तभी याद रहेगा। मैंने बता दिया आर्टरीज कैसा होता है, वेन्स कैसा होता है, दोनों पाइप्स की क्या आ, उसका क्या मतलब प्रॉपर्टी होता है, मैंने बता दिया है। अब मुझे बताओ, पाइप नंबर 1 कैसा होना चाहिए, वेन्स लगाएं यहां पे या आर्टरीज लगाएं? दो बच्चों ने जवाब दिया है, और मैं चाहता हूं सारे पार्टिसिपेट करें, सोचो, ऐसे सोचो। सबसे पहले पाइप नंबर 1 में क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो जब कोई भी चीज जब कलेक्ट होता है तो उसका प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है, आराम से ब्लड मूव कर रहा होगा।